वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शानदार से चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं जितेंद्र सिंह दलाल और फिजिक्स की हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जो कि प्लस 2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपका 3 नंबर में ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम करेंगे, 3 नंबर आज यहाँ किसी भी बोर्ड एग्जाम, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या अजमेर बोर्ड हो, या पंजाब बोर्ड हो, सभी में 3 नंबर आज हम पक्के करके चलेंगे यहाँ पर फिजिक्स के। और हमारा टॉपिक आज का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हमने ये एक यूनिफॉर्म रिंग ले ली, जैसा ये देख रहे हो आप, ये हमने एक यूनिफॉर्म रिंग ले ली और इसके ऊपर हमने क्या है, हमने क्यू चार्ज इसके ऊपर दे दिया। कितना चार्ज दे दिया हमने इसके ऊपर? क्यू प्लस क्यू चार्ज हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरी रिंग के ऊपर। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से हम इस पॉइंट पर, ये लगभग नहीं है एक्चुअली में, आपका ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है आपका, ठीक है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है। मैं बता देता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, हम लेके चल रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है आपकी आर। जो सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक, ये कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के लिए निकालना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या है, इस रिंग के लिए यहां पर निकालना है। ठीक है, और हम जो रेडियस है रिंग की, वो रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी रिंग की। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये रेडियस हम रिंग की लेके चलते हैं ए। कितनी लेके चलते हैं? ए। रेडियस को हम कितनी लेके चलेंगे? ए रेडियस की एक हमने रिंग ले ली, और जिसकी आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमने मान लिया पी है। इस पी पॉइंट पर, और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? ओ है। ओ पॉइंट से पी तक की डिस्टेंस है आर, और आर डिस्टेंस पर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस सर्कुलर रिंग, एंड वी हैव गिवन पॉजिटिव चार्ज टू दिस सर्कुलर रिंग। Okay, now we have to calculate. How do we calculate the electric field? First, write down what we have taken in this theory assumptions. जो हमने इसमें माना है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया है कि हमने एक रिंग ली है। We have taken a ring of radius a. तो हम लिखेंगे if a को हम लिखेंगे, a क्या है? Radius of the ring, radius of the सर्क्यूलर रिंग, या सर्क्यूलर लूप भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, रिंग या लूप। ठीक है, उसके बाद आर क्या है आपकी? आर लिख सकते हो, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप, फ्रॉम द center of the loop, center of the loop, from the center of the loop। जो ये सेंटर है, इस पॉइंट से आपकी P तक की जो दूरी है वो है आपकी R है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, एक हम स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया हम काट लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कट कर लिया यहां पर, ये इतना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं दूसरे कलर से, ये कट कर लिया हमने सिर्फ। ठीक है, इतना। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, और इस पॉइंट को हमने क्या है, बी नाम दे दिया। ठीक है, ये ए बी, स्मॉल ए बी क्या है, वेरी स्मॉल लेंथ ले ली। ठीक है, इस पूरे सर्कुलर रूप में से एक छोटा सा कट कर लिया यहाँ पर, और ये स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ को कितना लेके चलेंगे हम? डी एल लेके चलेंगे, डी एल। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी
इज इक्वल टू DL, AB इज इक्वल टू DL। और ये क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लूप। इसके बारे में लिख सकते हो स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लूप, लूप का एक छोटा सा, ठीक है। और Q क्या है आपका? चार्ज ऑन द लूप, चार्ज ऑन द लूप, लूप के ऊपर चार्ज कितना है आपका? Q, ठीक है। ये सारी हमने चीजें मानी है जो कि इस डायग्राम में है। मैं फिर से समझा देता हूं। एक सर्कुलर रिंग ले ली जिसके ऊपर हमने कैसा चार्ज रख दिया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे पॉजिटिव 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 चार्ज इस रिंग के ऊपर हमने दे दिया, और O इसका सेंटर ले लिया, A इसकी रेडियस ले ली, ठीक है। और इसके सेंटर से P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जो कितनी दूर है? R डिस्टेंस दूर है, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट निकाल लिया इस सर्कुलर रिंग में से AB, उसकी लेंथ कितनी ले ली हमने? DL ले ली, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। और इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना स्प्रेड किया हुआ हमने? Q, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करो, यहां से एक पॉइंट लेके आप इस प्रकार से डाल लो, ठीक है। इस प्रकार से यहां से एक डाल दो पॉइंट, एक रे डाल दो, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो AB है, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई चलो ठीक है, ये तो ABDL है और इसके ऊपर चार्ज देखो, अब ये लेंथ देखो, पूरी सर्कुलर रिंग पे चार्ज कितना है? Q है। और स्मॉल पे कितना होगा? देखो स्मॉल पे कितना होगा? DQ होगा भाई, सीधी सी बात है। डी लेंथ स्मॉल है तो चार्ज भी क्या होगा? स्मॉल होगा। लेकिन अब ये चार्ज स्मॉल होगा कितना? यानी जो ये DQ की वैल्यू है, ये वैल्यू होगी कितनी? ये होगी आपकी Q अपॉन 2πA, Q अपॉन 2πA इंटू DL, अब मैं बताता हूं कैसे हुई। ये इस प्रकार से हुई स्टूडेंट कि भाई 2π है, देखो सर्कल, देखो इसकी क्या है, हमने ले लिया रेडियस A है इस रिंग की, तो ये पूरी लेंथ इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। अब सर्कमफेरेंस कितनी होगी इसकी? 2πA होगी। अब 2πA पे कितना चार्ज है? 2πA पे कितना चार्ज है आपका? Q चार्ज है 2πA पे, और 1 पे कितना होगा? 1/2πA। और अपना DQ पे, DL पे कितना होगा? तो DL को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना चार्ज होगा आपका, ठीक है। बात करता हूं, समझ में आ गया होगा ये वैल्यू कहां से आई, ठीक है। अब जो AB है आपका, ठीक है, जो AB आपका पॉइंट है आपका, जो इस AB से अब इस DQ की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये डायरेक्शन होगी हमारी DE की, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारी किसकी होगी? DE की होगी, ठीक है। और यदि मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, इसी रे को हम आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, भाई इसको आगे बढ़ाए, ये कैसे होगी आपकी? ऐसे होगी, ठीक है। इस प्रकार से होगी, एरो के निशान से भी दिखा सकते हो आप, इस प्रकार होगी, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं इसकी, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना है, देखो ये एंगल बन गया हमारा कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये एंगल क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तो इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। देखो यदि हमने थीटा ले लिया तो हम जो ये DE है इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? कि एक तो ये हो जाएगा, जिसके ये हो जाएगा, और दूसरा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। बताते हैं आपको कैसे होगा, एक सेकंड थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, अच्छे से एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार अब जिसके साथ एंगल बनता है तो क्या होगा आपका? DE cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या होगा आपका? DE sin थीटा होगा भाई, वो क्या होगा? DE sin थीटा होगा। ध्यान से समझते जाइए इस चीज को, ठीक है। दूसरा हमने क्या कर लिया, जैसे अब जैसे ये AB एलिमेंट हमने यहां मानना था, ठीक है। सेम एक DE एलिमेंट हम यहां मान ले, सेम उसी तरीके का, सेम बराबर DL, ठीक है। A डैश B डैश ये ले लिया हमने, ठीक है। यहां पर ये DL सेम ले लिया हमने यहां पर इस प्रकार से, ठीक है।
ये ले लिया आपने डी एलसीएम, जैसे ऊपर लिया था सेम नीचे। तो यदि फिर देखें तो फिर यहाँ से जो है एक रे वो कैसे जाएगी आपकी, इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ए डैश बी डैश की वजह से मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हुआ, डीई डैश हुआ। अब जो ये डीई डैश है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि बराबर एंगल है दोनों। तो इसलिए जो ये एंगल बना जो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या होगा, वो भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। तो ये यदि देखो ये लाइन डी थीटा है तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं, देखो मैं दूसरे से कलर करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। कि जैसे ये ले लिया कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे गया है, ठीक है। और एक इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट तो ये इस तरफ गया है और एक क्या होगा, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे ऊपर जाएगा इस प्रकार से। तो जिसके साथ देखो इसके साथ तो एंगल बना है हमारा, तो इसके साथ क्या होगा, डीई डैश कोस थीटा। लेकिन इसके साथ एंगल नहीं बना है तो इस तरफ क्या होगा आपका, डीई डैश साइन थीटा, इस एक्सिस के लोग, ठीक है। देखो यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से तो समझ लिए आपका कंसेप्ट हो चुका है क्लियर। 3 नंबर आपके एग्जाम में आ चुके हैं, कोई रोक नहीं सकता। 3 से कई बार 5 नंबर में भी पूछा गया है ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, आप यदि समझ में आया तो देखो उसके बाद हम निकाल के देखते हैं। ये हमारे पास O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास ए आर है, ये A है तो ये निकाल सकते हैं हम, A यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कितनी हो गया हमारी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडररूट। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये भी कितनी होगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडररूट होगी। अब यदि मैं देखो एलिमेंट भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो डीई डैश और डी है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और डीई डैश दोनों देखो बराबर कैसे होंगे, तो पहले हम देखो डीई निकाल लेते हैं। डीई निकालते हैं, डीई होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और स्मॉल चार्ज हमने कितना लिया है यहाँ पर, डी क्यू चार्ज लिया है। डी क्यू डिवाइडेड बाई बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस बी पी स्क्वायर, ये होगा। अब डीई डैश देखेंगे, डीई डैश नीचे वाला जो यहाँ पर इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये, तो ये कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन बी डैश पी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाइट पेन से पेन चेंज कर लेते हैं हम, इससे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अब बीपी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडरूट का स्क्वायर करोगे तो अंडरूट हट जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। बी डैश पी डैश कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसका भी अंडरूट हट जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो जाएंगी, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 से और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डीई है और जो डीई डैश है दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अब देखो बराबर होंगे तो देखो ये कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ है, इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट लग रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा, ये वाला कंपोनेंट बचेगा, डीई कोस थीटा और डीई डैश कोस थीटा वाला, जो एक मैंने किस में रखा है, पीले पेन से लिखा है और एक ये इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो ये दो बचेंगे। तो और इसी प्रकार देखो ये आप एक अजम्पशन लेके चलो, जैसे इसके लिए हमने कट किया तो ये y कंपोनेंट कैंसिल हुआ, इसी प्रकार कहीं भी आप कट करके देखना आपका क्या है, y कंपोनेंट तो क्या होता चलेगा, कैंसिल आउट, और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, x कंपोनेंट पे जो है वो ऐड होते चलेंगे। यानी हम क्या करते चलेंगे, एक्स एक्सिस पे जितने भी आते रहेंगे उन सबको क्या करते रहेंगे। यदि हम इसको बहुत सारे में कट कर दिए तो सिर्फ 2 में कट किया है, तो एक इमेजिन करके देखो इसको, जैसे इसको इस प्रकार से 2 ली है, जैसे एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया इसके इक्वल, तो y कंपोनेंट कैंसिल हुआ। तो इसी प्रकार एक आप कहीं भी लेके चलोगे 2 अपोजिट साइड में
तो क्या होगा, y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा बचेगा, x कंपोनेंट। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी x एक्सिस पे कंपोनेंट है उन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे तो हमने पता नहीं कितने कंपोनेंट है, तो इसी चीज का सहारा हम किससे लेते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स से लेते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट है उनको जोड़ना यानी इंटीग्रेट करना, जोड़ना क्या, इंटीग्रेट, यानी हम क्या करेंगे कि x एक्सिस पे जितने भी कंपोनेंट है उन सब का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, DE cos थीटा का, x कंपोनेंट पे यही है, DE cos थीटा रहेगा क्योंकि DE और D' सब बराबर है, तो इन सब का DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा जितने भी आते रहेंगे सबको जोड़ देंगे। तो दूसरी बात क्या है, इंटीग्रेशन, यानी क्या करना है हमने, इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं यहाँ, यानी सबको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, DE की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन DE की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इनटू cos थीटा। अब ये cos थीटा है, इसको भी हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसके लिए पीछे से हमने पीछे चलना पड़ेगा, दोबारा से डायग्राम पे जाना पड़ेगा। डायग्राम में ये देखो कि भाई ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, तो आप ट्रायंगल देखो OPB ट्रायंगल देखो, जो कि एक किस प्रकार का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपका OP तो क्या है, बेस है, आपका OB क्या है, परपेंडिकुलर है, और BP क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और यहाँ से यदि cos थीटा निकालोगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, cos थीटा निकालो, कैसे निकालते हैं cos थीटा को, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट पेज पे जाके मैं निकाल के दिखा देता हूं एक बार आपको साइड में, कि cos थीटा का फार्मूला होता है आपका, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन, cos थीटा जो होता है उसको हम निकाल रहे हैं, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप पीछे डायग्राम में देखो बैक करके, बेस हमारा कितना है, R, बेस हमारा कितना है R, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडररूट, ये है, ठीक है। ये हमारी किसकी आ गई, cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी cos थीटा की, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहाँ यूज करेंगे, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो फिर हमारा जो E है वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, R अपॉन अंडररूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसके ऊपर अंडररूट है, तो अंडररूट की देखो x के ऊपर अंडररूट, इसका मतलब होता है x की पावर कितनी है, हाफ है, तो इसका मतलब इसकी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और हाफ ऐड होके कितनी हो जाएगी, 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू R, इंटू इंटीग्रेशन भी लगाना है वो भी लगा दो, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से जो कॉमन आता है जो DQ की वैल्यू है, ठीक है, DQ की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूं कितनी निकाली थी, Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL, ये पीछे निकाली थी हमने, देख लो DQ की वैल्यू स्मॉल एलिमेंट के लिए, ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसे लिख लो, और DQ की जगह ये वैल्यू लिख लो, Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL, ये लिख ली। अब जो ये टर्म है आपकी, कौन सी टर्म बताते हैं, ये टर्म है आपकी
ये टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रेशन किसका, वेरिएबल क्या है, डीएल रह गया अभी हमारे यहाँ पर। तो वेरिएबल को रख लेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन हमारा बनेगा कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में क्या, क्यूबी, और इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, डीएल का। इंटीग्रेशन किसका बच गया, डीएल का इंटीग्रेशन आपका बच जाएगा। जो बाकी टर्म है वो हमने बाहर ले ली। अब एक सोचने की बात है कि जब इंटीग्रेशन डीएल का करेंगे, एक बार पीछे चलते हैं डायग्राम पर, दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं डायग्राम को, कि देखो डीएल ये सिर्फ इतना पोर्शन डीएल है, और यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे की सर्क्यूमफेरेंस निकल के आ जाएगी, यानी पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी यदि डीएल का इंटीग्रेशन करोगे। भाई डीएल डीएल ऐसे काटे हैं हमने, और इनका जोड़ोगे तो ये सर्क्यूमफेरेंस ही तो आएगी। आई बात समझ में। तो डीएल, तो इसकी सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई है, यानी पूरी सर्क्यूमफेरेंस निकल के आ जाएगी, क्योंकि डीएल हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया है। तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या बचेगी यहाँ पर, ई की वैल्यू, ई की नेक्स्ट जो इक्वेशन है यहां से आगे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ई बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और डीएल की वैल्यू भी हमने क्यू अपॉन 2 पाई ए, ये 2 पाई है हम लिखना भूल गए यहाँ पर, तो ये इसके डिवाइड में 2 पाई ए भी आएगा, ठीक है, और इंटू 1/2 पाई ए, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका, 2 पाई ए। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट, और जो हमारे पास इक्वेशन बची वो हम लिख देंगे, ठीक है, वो सेम की सेम लिख देंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो बचा वो मैं लिख देता हूं, वो बचा हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू आर, 2 पाई ए से 2 पाई कैंसिल, क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये बचा हमारे पास सिर्फ, यही क्वांटिटी बची, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, जितनी भी आपने दे रखी है या दी है या नहीं दी है, ये हमारी इक्वेशन आ गई हमारी। जो हमने डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे, ये इतना आया है सर्कुलर रिंग की वजह से, इस सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, इतना आया है, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब इसके हम क्या देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, स्पेशल केस भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया स्पेशल केस भी, ठीक है, स्पेशल केस भी हम स्टडी करेंगे इसमें। पहला स्पेशल केस ये कहता है, इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, पॉइंट P लाइट एट द सेंटर, यदि पॉइंट P सेंटर पे आ जाए, देखो r डिस्टेंस दूरी पे है ना वो रिंग से, यदि वो सेंटर पे आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और यदि r की वैल्यू 0 हुई तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि देखो r मल्टीप्लाई है, 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगी इस इक्वेशन में स्टार में, और सबको क्या कर देगी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, 0, ठीक है। यानी बात क्या है, मैं चलो एक बार आराम से थोड़ा बैक चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा धीरज बनाइए। ये कहता है, ये बात इसने बोली है, मैं जो आपको बताता हूं कि ये पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P, ये यहां न होकर यहां होता तो फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, फिर तो सेंटर पे होता है, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे होता, ठीक है। तो ये R क्या हो जाती, 0, और R 0 हो जाती तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, 0। तो पहला पॉइंट हमें स्पेशल बात बता के चला गया, यदि कहां पर होता, सेंटर पे होता, तो सेंटर पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता भाई, क्या होता भाई बताओ, 0 होता। ये पहला पॉइंट हमें स्पेशल केस बता के गया, कितनी अच्छी बात, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बताता है, इफ r is greater than a, if r is greater than a, that is P lies
very far away. P lies very far off from the loop, from the loop, from the loop, from the loop. Then A can be neglected. Then A can be neglected. Then A can be neglected as compared to R square. As compared to R square. ठीक है, यानी जो हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में ये R नहीं हम करेंगे, ये तो क्योंकि ये तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, इसको नहीं, सिर्फ इन दोनों के कंपैरिजन में। यदि A क्या है, R बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो A बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसलिए इस क्वांटिटी में से हम क्या A को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई R क्यूब, और एक R से एक R कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया भाई हमारा यहाँ पर, ठीक है, कितना आया, इतना, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है। यदि सेकंड केस हो तो, यदि बहुत ज्यादा दूर हो तो, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये किसका एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो सर्कुलर जो लूप है आपकी वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, आपकी एक किसकी तरह कर सकती है, आपकी बिहेव एक सर्कुलर पॉइंट की चार्ज की तरह। सो सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह इस केस में बिहेव करेगी। कब करेगी, जब r बहुत ज्यादा दूरी पर रखोगे, बहुत ज्यादा r जो उसकी रेडियस की तुलना में हम बहुत ज्यादा दूर रखेंगे, तब वो किसकी तरह करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी आपकी जो सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा और बहुत ही आसान सा, ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, प्यारा सा, नटखट सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और सर्कुलर रिंग। इसमें आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, फेसबुक में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ पूछने वाले और पढ़ने वाले बनिए, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप भी करिए, मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो आपको देखने की मिलेगी इससे भी, तो आप हमसे जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।